और एक छप का चार, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो है जो निर्याप का चार है, मैंने कल कहा था ना कि जो है एक साधु की समाधि के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता होती है और कम से कम 2 साधुओं की। तो जब 48 साधुओं की होती है तो उनमें जो है साधु तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी को साधु उसमें नहीं बैठाते हैं। सबके लक्षण है, सबके विशेषता बताएं कि किन में क्या विशेषता होना चाहिए। तो वहाँ पर जो है 48 अनेक साधुओं में से 48 साधुओं को चुना जाता है और चुन करके फिर उनको निर्यापक बनाया जाता है, जिनके अंदर जो विशेषता होती है। मैंने कहा था जैसे कोई प्रवचन आदि में प्रवचन के माध्यम से पब्लिक को संभाल सकते हैं तो उनके लिए निर्याप का चार बना देते प्रवचन के माध्यम से। कोई जो है आहार संबंधी निर्याप का चार, कोई उनको उठाना बैठाना लिटाना आदि जो क्रिया में सहभागी, कोई प्रतीकमण आदि सुनाना है, भक्ति सुनाना है, सामयिक कराना, ऐसे सारी क्रिया, कोई शौच आदि कराना, लघु शंका कराना। यदि किसी प्रकार की इमरजेंसी व्यवस्था भी होती है अथवा भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई, भीड़ को कंट्रोल कैसे करें, तो वहाँ 4 साधु वहाँ खड़े होकर के भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे वो निर्यापक जो होते हैं और भी जो है विशेष जो ज्ञानी हैं, विशेष ध्यानी हैं, विशेष साधक हैं, उनके लिए भी गुरुजन उनको एक निर्यापक की जो है माध्यम से जो है पद आदि देकर के संघ आदि की व्यवस्था में नियुक्त करते हैं कि भैया तुम अपने अपने संघ या संघ में रह करके या संघ के बाहर रहकर अपने अपने संघ के लिए कैसे व्यवस्थित कर सको। ऐसे वो निर्यापक उनको बना, वो निर्यापक हैं, निर्याप का चार नहीं है, वो निर्यापक हैं, मुनि हैं, ठीक है ना। वो मुनि हैं और विशेष योग्यता होने से लिए विशेष उनके लिए जिम्मेदारी सौंपी है संघ आदि को संभालने के लिए। तो ऐसे वो निर्यापक हैं, निर्याप का चार नहीं। निर्याप का चार जो होते हैं वो आचार होते हैं, जो शिक्षा दीक्षा आदि जो है प्रायश्चित आदि निग्रह अनुग्रह आदि क्रिया करते हैं। बहुत सारे आचारों के गुण होते हैं, 36 गुण, और उनके उत्तर आदि गुण होते हैं, उनका वह सब पालन करते हैं, उनके विशेष खूबी होती हैं। तो ऐसे वो निर्यापकाचार होते हैं। निर्यापक मुनि वो भी उनके अंदर ही विशेष खूबी होती हैं और वो अपने संघ अथवा जो मूल संघ उसमें भी व्यवस्था रहती हैं। मूलाचार आदि में 5 प्रकार के और भी पद के लिए बताया गया है कि जब बड़े बड़े संघ होते हैं 24 हजार 12,000 अथवा 700 मुनि 500 मुनि, तो ऐसे उनकी कैसे व्यवस्था हो सके। तो उसके लिए गुरुजन क्या करते हैं, अपने भार को हल्का करने के लिए कि गुरुजन किन किन को देखें, तो उनकी सारी व्यवस्था के लिए वो क्या करते हैं, उनमें जो है एक तो जो आचार तो होती हैं, उसके बाद उपाध्याय, स्थिविर, प्रवर्तक और गणधर, ऐसे 5 जो है पद संघ में होते हैं। और महिलाओं में एक गणनी, ऐसे उनको पद दिया जाता है जिससे वो सारे संघ की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें उसको जानना चाहिए। हाँ बोलिए। बहुत सुंदर बताया गया है कि एक सामान्य हरि है जिसे हम साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, साप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित आदि बहुत सारे आगम में हमारे वेद हैं। तो मूल हम जो है मुख्य रूप से ये समझें कि बहुत सी वनस्पति ऊपर होती हैं, क्या होती हैं, पेड़ में लगती हैं या बॉल आदि के माध्यम से लगती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आलू, प्याज, मूली, गाजर, शकला, अदरक आदि जो हैं वो जमीन के अंदर होती हैं।
क्या होती हैं? जमीन। जो ऊपर लगती हैं तो उसमें केवल एक जीव रहता है। मतलब लौकी का पेड़ लगा है तो उसमें एक जीव रहेगा, ठीक है ना। तोरई का है तो एक जीव रहेगा, टमाटर का टमाटर एक जीव, मिर्ची का एक भी जीव, मुख्य रूप से एक जीव रहता है, ठीक है ना। तो यदि हम ये चीज़ खाएंगे तो उसमें एक जीव का दोष लगता है, वो भी कौन सी जीव का? एक इंद्री का, ठीक है ना, एक इंद्री जीव। और दूसरे जो आलू प्याज मूली गाजर शकला आदि जमीन के अंदर होते हैं, उनमें जो है जमीन के अंदर होने से उसमें बहुत सारे जीव उसमें जो है उत्पन्न हो जाते हैं और वो त्रस जीव होते हैं। कितने? मतलब एक सुई की नोक के बराबर आप जो माइक्रो है ना, माइक्रोस्कोप, उसमें आप देखेंगे एक सुई की नोक में बराबर आलू का जो टुकड़ा लीजिए तो उसमें इतने जीव आपको दिखते नजर आएंगे। मैंने देखा आगरा आदि में, क्या उसमें असंख्यात अनंत जीव उसमें बिलबिलाते नजर आएंगे। यदि उनको हम जो है इसमें छोड़ दिया जाए तो पूरा जो है क्या हो जाएगा? पूरा संसार भर जाएगा। तो इसलिए जो है वहाँ एक जीव की हिंसा हो रही है और यहाँ पर जो है एक नहीं अनेक जीव, और वो भी त्रस। कौन से त्रस? 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, ठीक है ना। तो इसलिए जो है श्रावक जो है मुनिराज तो त्रस स्थावर दोनों जीवों के हिंसा के त्यागी हैं, लेकिन जो श्रावक हैं वो त्रस हिंसा के त्यागी होते हैं। वो ऐसा कोई काम ना करते हैं जिससे त्रस जीवों की हिंसा हो, अथवा मतलब कोई सावधानी पूर्वक जो है जीवों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करते हैं। बाकी त्रस जो स्थावर जीव हैं उनकी हिंसा हो जाती है, लेकिन वो कम मात्रा में होती है, उसमें भी हम सावधानी रखते हैं। जैसे कहते हैं भैया आप लौकी है, लौकी को साबुत नहीं खाना, उसको पीस कीजिए, देखिए उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, इल्ली आदि तो नहीं है, कोई चींटी आदि तो नहीं है, कोई और भी कोई जंतु नहीं है। यदि है तो उनको अलग कर दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देख करके खाते हैं, ठीक है ना। बाकी आलू आदि को हम देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म होते हैं, वो तो अंदर आपके जाएंगे ही। तो इसलिए यहाँ पर जो है दूसरी बात, जो आलू आदि जो है, जो आलू प्याज मूली ये भी चीज़ हैं जितनी भी जो हैं, अथवा अदरक है, वो क्या बोलते हैं, लहसुन है, प्याज है, अथवा जो शकल आदि, वो हैं तामसिक भोजन भी हैं। क्या है? तामसिक। उनसे हमारे भोजन करने, ऐसा भोजन करने से हमारे अंदर वासनाएं जगती हैं, विषय वासनाएं जगती हैं, हमारे जो है बुरे भाव होते हैं, बुरी क्रिया करने के जो है हमारे भाव होते हैं। इसीलिए जो है हमें उन चीज़ों को, जमीन कंद को नहीं खाना चाहिए। जीव की रक्षा भी और हमारे जो है संयम की रक्षा भी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिए, हमारे ग्रंथों को जब पढ़ेंगे, वर्तमान युग आदि ग्रंथों को और भी अष्टपावड़ आदि ग्रंथों को, उसमें उल्लेख है कि हम जो है श्रावक जो है जो पूजन करता है, तो पूजन करते समय जो चंदन भी चढ़ा सकता है और फूल पुष्प, चंपा चमेली बेली कमल केतकी भांति भांति के जो है फूल हम चढ़ा सकते हैं। और जो नारंगी संतरा अमरूद वो आदि वो फल भी हम चढ़ा सकते हैं। बस बशर्ते जो है, एक तो हमारे शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है चरणानुयोग, क्योंकि ये चरणानुयोग का ग्रंथ का विषय है कि जो भी क्रिया हैं हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर करना चाहिए। बोले हम एक क्रियाएं जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने परिणामों को पवित्र करने के लिए, भावों को पवित्र। दूसरी बात, अपने भावों को भी पवित्र करना है। ऐसा ना हो अपने भावों को पवित्र करने के चक्कर में दूसरे के भाव अपवित्र कर दो, अथवा कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, हैं कसाई जग जाए,
तो ऐसा काम भी नहीं करना। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, जहाँ जो है यदि सच सबसे अच्छा है क्या है, कई बार तुझे पहले चढ़ते थे सब, पहले ये सब चढ़ते थे, आज भी जो है बहुत से स्थानों पे, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा, मतलब बहुत से जगह चढ़ते हैं। तो उसमें अब उसमें दो पद्धति बन गई हैं। क्या ये पहले ये सब होता था, क्योंकि क्रिया ही यही है, मूल क्रिया ही यही है, अष्टद्रव्य से पूजा करना, पहले दीपक जलाना, दीपक से आरती करना, अष्ट धूप से धूप भी चढ़ाना, ये सारी क्रिया थी। लेकिन बीच में क्या हुआ, लोगों ने प्रमाद करना प्रारंभ कर दिया। पहले क्या करते थे, यदि हमें भगवान का अभिषेक करना है तो वह उनके घर में चैत्यालय होता था, उनके घर में गाय भैंस हुआ करती थी, उनके घर में उद्यान बगीचा होता था, और वहाँ पर बगीचे में वह शुद्ध छना हुआ पानी आदि डालते थे, और पेड़ के नीचे कपड़ा आदि बिछा देते थे, पन्नी बिछा देते थे, ठीक है ना। और तो उससे क्या होता, जो भी फूल गिरे, जो भी फल गिरे, अथवा जो गाय हमारी है उसको, गाय को ना मतलब साफ आदि करके शुद्धि करके उसको दूध लिया, तो वो दूध से हम भगवान का अभिषेक करते थे। वो जो टूटे हुए फल फूल हैं उनको चढ़ाते थे। अब लोग क्या करें ना, अब घर पहली बात तो लोगों के पास घर ही नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं अथवा फ्लैटों में रह रहे हैं। अब फ्लैट क्या है, ना तुम्हारी छत है ना तुम्हारी जो है ज़मीन है। अब तुम कील भी ठोकने लग जाओगे ना तो लोग लड़ने आ जाएंगे। अब ऐसी अवस्था में तुम बगीचा लगाओगे, कहाँ क्या करोगे। तो अब व्यक्ति क्या करता है, मैं देख रहा था अभी, मैं सोच जाता ना, तो वहाँ एक फूल की दुकान मिलती है। क्या करते हैं, तो फूल की दुकान में क्या करते हैं, लोग बाजार से गए फूल ले आए, या बगीचे में अभी मैं एक भी दिख रहा था, मैं एक दिन आ रहा था, चल रहा था, तो यहीं जो अशोक जी के घर के सामने, कल की बात है, मैं देख रहा था कि एक जो है कल परसों एक व्यक्ति जो है बाहर से एक डंडी लिए, उसमें एक वो लगाए, वो फूल तोड़ रहा है चोरी से, मालिक सो रहा है वो फूल तोड़ रहा है। तो ऐसे लोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो फूल टूटे हुए हैं उनको साफ करके, किसी जीव जंतु ना हो, ठीक है ना, उनको झड़ा करे और प्रासुक पानी से उनको धो आदि करके उसी पर फल को करके हम उसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ चढ़ते हैं, जहाँ नहीं चढ़ते हैं तो नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विवाद हमें करना नहीं है, क्योंकि परिणाम हमारे शुद्ध बने रहें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, हाँ करो। बहुत कई बार ऐसा होता है, यदि हमने पूर्व जन्म में कोई विशेष पुण्य किया था, पुण्य कार्य किया था, तो उससे सबसे बड़ा पुण्य मिला आपको क्या, आपको मनुष्य पर्याय मिली, सबसे बड़ा पुण्य मिला। उसमें भी जैन कुल मिला, भगवान के मंदिर के पास आपका घर है, आपके लिए गुरुओं का आना जाना मिलता रहे, आपके माता पिता धर्मात्मा मिले, ये सबसे बड़ा पुण्य है, ठीक है ना। उसके बाद सर्वांग सुंदर शरीर मिला, पूरे अंग आपके हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, पूर्व जन्म का। अब इसके अलावा अब कई बार क्या होता है, आप पढ़ रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद जो है कई बार जो है जितनी मेहनत करते उसका फल नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप पढ़ भी रहे, ये आपका पुण्य कदा है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही। इसका क्या है अर्थ है, पुण्य पाप जो है हमेशा वो चलता रहता है। आप उसको मतलब जैसे ही जो है परिवर्तन होता है ना, सुख चल रहा है तो मतलब इसका है पुण्य का उदय चल रहा है, और कोई परेशानी आ गई तो मतलब पाप कर्म का उदय। तो ये तो हमारा चलते ही रहता है।
इसके अलावा भी मान लीजिए